नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सबसे बड़ा चुनावी खेल कर दिया है। वहीं ममता बनर्जी का सबसे बड़ा दाव फेल हो गया है। ममता अपनी पार्टी के चुनावी चाणक्य यानी शुभेंदु को मनाने में नाकाम रही हैं। तो वहीं बीजेपी ने टीएमसी के सबसे बड़े चुनावी अभियान में सेंध लगाने के लिए मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी ने ममता को एक साथ दो मोर्चों पर चुनौती देने की तैयारी की है। एक तरफ ममता के कद्दावर नेताओं को टीएमसी से बीजेपी में लाकर अपना जनाधार मजबूत करना है और दूसरी तरफ सीएम ममता के चुनावी मिशन को कमजोर करना है। देखिए बैटल ऑफ बंगाल पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब वो बंगाल को और तबाह करने पर तुल गई है अपनी सत्ता जाने के डर से। They are hatred politics and especially the divide and rule policy. 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कमल करेगा कमाल। बीजेपी बताएगी बंगाल कितना बेहाल। 200 सीटें जीतने के लिए बीजेपी का मंत्र, बंगाल विजय के लिए शाह का गुरु मंत्र। 22 सीटों का लक्ष्य आपने तो प्राप्त कर ही लिया था। आपके पराक्रम से प्राप्त हुआ, आपके परिश्रम से प्राप्त हुआ। टीएमसी का मिशन द्वारे द्वारे सरकार, अन्याय अभियान से बीजेपी का प्रहार। टीएमसी देने लगी 10 साल का हिसाब, पूरा होगा बीजेपी का सत्ता वाला ख्वाब। बंगाल में ममता पर सबसे बड़ा वार, शुभेंदु बनेंगे बीजेपी का अचूक हथियार। बंगाल में ममता से मुक्ति का अभियान, शाह की सियासी दाव से टीएमसी परेशान। क्या चल रहा है मेरे को पता नहीं। 2 पार्टियां, 2 टारगेट और 2 मिशन। 2021 के लिए सबसे बड़ी भिड़ंत। चाहे ऐसी बुलंद आवाज से बोलिए भारत माता की। पश्चिम बंगाल की फाइनल तस्वीर, अब की बार बीजेपी या ममता फिर। बंगाल में सत्ता के लिए सबसे बड़े संघर्ष का बिगुल बज चुका है। 2021 में बंगाल पर किसका राज होगा ये तो कुछ महीनों में साफ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं। सत्ताधारी टीएमसी और सत्ता हासिल करने की कोशिश में जुटी बीजेपी के 2 बड़े अभियान शुरू हो चुके हैं। पहली तस्वीर टीएमसी के द्वारे द्वारे सरकार अभियान की है, यानी सरकार से जुड़े लोग घर घर जा रहे हैं, अपने 10 साल का हिसाब किताब दे रहे हैं और एक बार फिर टीएमसी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर टीएमसी के खिलाफ बीजेपी के अभियान की है। बीजेपी ने मिशन शुरू किया जिसका नाम दिया है अन्याय अब नहीं, यानी वो 10 साल से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी के शासन की कमियों का प्रचार कर रही है। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के मिशन जमीनी स्तर पर शुरू हो चुके हैं, यानी अब सीआरसी मंचों पर नहीं बल्कि घर घर में बीजेपी और टीएमसी का राजनीतिक संघर्ष नजर आने लगा है। कोलकाता से लेकर बंगाल के तमाम जिलों में टीएमसी ने 10 सालों में कामकाज को लेकर पोस्टर लगवाने शुरू कर दिए हैं। वहीं बीजेपी ने टीएमसी के प्रचार अभियान को ही अपना हथियार बनाया है। तो 10 साल में बेहाल तर्ज पर ममता के शासन को न्याय वाली सरकार बताने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का ये पोस्टर बंगाल के बिग फाइट की तस्वीर की गवाही दे रहा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने अन्याय अब नहीं नाम से अभियान को हरी झंडी दी है। यह अभियान दरअसल ममता सरकार के प्रचार अभियान पर बीजेपी का पलटवार है, क्योंकि टीएमसी ने चुनावी माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिए घर घर जनसंपर्क के लिए द्वारे द्वारे सरकार अभियान शुरू किया। टीएमसी अपने प्रचार अभियान को सकारात्मक और बीजेपी के अभियान को नकारात्मक राजनीति बता रही।
आप लोग की तरफ से एक तरह से प्रोग्राम आया है द्वारे द्वारे, जनता के बीच में आप जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? और वहीं इसके पलटवार में बीजेपी ने और नहीं अन्याय के खिलाफ एक उनका स्लोगन है, बीजेपी भी इसको लेके जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ना, हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ 1 दिसंबर से, बहुत सफल रहा, लाखों लोग नाम लिखाया, स्वास्थ्य साथी और दूसरा जो प्रोग्राम है उसके बारे में। तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक रीच में ये प्रोग्राम बहुत सफल रहा है। बीजेपी जो जाएगा उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हिसाब तो हमें मांगना है। अम्फान में हमको लाख करोड़ रुपया का नुकसान हुआ, केंद्र केवल 3,700 करोड़ रुपया दिया और राज्य सरकार खुद 6,000 से ज्यादा करोड़ रुपया खर्चा किया। टीएमसी और बीजेपी के चुनावी अभियान की बड़ी बातें आपको बताते हैं। पिछले 10 सालों में सरकार की योजनाएं बताएंगे, ममता शासन की योजनाओं की विफलता बताएगी। टीएमसी 10 साल के विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाएगी, बीजेपी 10 साल में अधूरे पड़े विकास कार्यों पर घेरेगी। टीएमसी घर घर जाकर जनता की शिकायतें सुनने का अभियान करेगी, बीजेपी स्थानीय स्तर पर तमाम समस्याओं को उजागर करेगी। टीएमसी मनरेगा, जॉब कार्ड, हेल्थ कार्ड आदि बनवाने में मदद करेगी, बीजेपी ममता सरकार का चुनावी स्टंट बताकर प्रचारित करेगी। टीएमसी गांव पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर जनसंपर्क अभियान करेगी, केंद्रीय योजनाओं का पूरा फायदा न देने का प्रचार करेगी बीजेपी। बंगाल में जो तानाशाही का सरकार चल रहा है, ये बुआ और भतीजा का जो सरकार चल रहा है, पूरा बंगाल की जो लोग हैं, बंगाल की आम जनता के साथ साथ उनका खुद का जो पार्टी है, खुद का पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व भी अभी तंग आ चुका है, तानाशाही से अभी अस्थिर हो चुका है। इसलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि जिस पार्टी में पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व का सम्मान नहीं होता है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो पार्टी अंदर से कितना खोखला हो चुका है। दरअसल बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले 40% वोट के दम पर 2021 के जंग जीतने की पुरजोर कोशिश कर रही है। राज्य की 42 सीटों में से 22 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया गया था, उनमें से 18 सीटों पर विजय हासिल कर ली गई। इसलिए बीजेपी के चाणक्य कहलाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने 200 से ज्यादा सीटों का टारगेट तय कर दिया है। इसके लिए हर मोर्चे पर ममता सरकार से टकराव वाला राजनीतिक दांव आजमाया जा रहा है। कर जाता हूं 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। इसलिए बीजेपी का जोर इस बात पर है कि जिस तरह ममता सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल की अच्छाइयां गिनाकर जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक उसी तरह बीजेपी उनके 10 साल के कार्यकाल को अन्याय वाला शासन बताकर जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूं कि आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। 200 सीट। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि इस बार मुस्कुराने का टाइम मेरा है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है और यहां पर तृणमूल का शासन समाप्त होने जा रहा है। ये बंगाल की जनता का मिजाज है, मोदी जी के प्रति बंगाल की जनता का विश्वास है और मोदी जी को बंगाल की जनता का आशीर्वाद है। 2021 के लिए बंगाल में टीएमसी को बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है। ममता बनर्जी हर चुनावी रणनीति के जवाब में बीजेपी अपनी सियासी दांव चल रही है। ममता सरकार को अपने अब तक सबसे बड़े जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है, तो वहीं द्वारे द्वारे अभियान को अपने वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी 24 घंटे के अंदर टीएमसी सरकार के खिलाफ उसी तरह से जनसंपर्क करते हुए अन्याय अब नहीं नाम के एक मिशन शुरू कर दिया है। यानी जिन घरों में टीएमसी अपने कामकाज को गिनाने की है, उन्हीं घर में बीजेपी टीएमसी को कामयाबी गिनाएगी। बीजेपी और टीएमसी के बीच बंगाल की बिग फाइट की पहली तस्वीर आपके सामने है। दोनों ओर से हर गांव, ब्लॉक, पंचायत और यहां तक कि वार्ड स्तर पर आक्रामक सियासत शुरू हो चुकी है। टीएमसी अपने कामकाज को लेकर फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी उसकी 10 साल की कमियों को लेकर उसे बैक फुट पर लाने की कोशिश में है। मनोज पांडे, न्यूज।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।